अब क्या करें। तो बोले मैया ऐसा है ना कि वो एक लाल चींटी चढ़ गई थी गाल पे, तो मैं उसको ऐसे हटा रहा था, और जैसे चींटी को हटाया तो वैसे ही मेरे मोड़े पे भी माखन लग गयो। अच्छा, तो मैया बड़ा हंस रही है, देखो छोटो सो कन्हैया और कितनी सारी बात करे। तो मैया को बड़ी हंसी आई, पर कन्हैया ने क्या किया, कन्हैया अब आराम से बढ़िया मन में सोचा मैं पक्का चोर बन गया। तो कन्हैया के सब सखा ग्वाल वाल इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होने के बाद कन्हैया ने पूछा चोरी हो गई, सबने चोरी की। अब सबके चेहरे देखने लायक थे, बंदर जैसे सबके मुंह थे, किसी के गाल लाल, किसी की पीठ लाल, किसी के हाथ लाल, सबके चेहरे पिट पिट के आए थे ना सब। बड़ी मार पड़ी, कन्हैया लाला तेने मरवाई दियो आज तो। कन्हैया बोले तो तुम लोग कैसे चोरी कर रहे थे, पर हमने तो चोरी की और सिद्ध भी नहीं हुई। अच्छा, तो अब हम पक्के चोर हो गए। इस बात पे कई लोग ना, अब देखो भगवान की कथाएं, भगवान की कथाएं, इनमें आनंद लेना चाहिए, लेकिन हम लोग आनंद लेने की बजाय क्या करते, तर्क वितर्क करने लगते हैं, करते हैं ना। भगवान की कथाओं में तर्क वितर्क करते हैं। भगवान ने चोरी की, हम करेंगे तो कौन सी बड़ी बात है। अरे भाई, भगवान तो भगवान थे। अगर जिस दिन भगवान गोपियों के यहाँ चोरी करने नहीं जाया करते थे ना, उस दिन गैया दूध नहीं दिया करती थी। गोपियों के यहाँ चोरी करने ये जाते नहीं थे, गोपियां बुलाती थी, आओ कन्हैया मेरे घर पे चोरी करके जाओ, है ना। पर इनको तो सिर्फ भगवान की लीलाओं का आनंद नहीं लेना है, तर्क वितर्क करना है। जब बोले कि ठीक है अब चोरी आरंभ कर देते हैं, तो चोरी आरंभ हुई। अब कन्हैया कभी इस गोपी के घर पे चोरी करने जाते, कभी उस गोपी के घर पे चोरी करने जाते। इनका चोरी का सिलसिला आरंभ हो गया। तो देखिए इनकी चालाकी क्या है, जो गोपी के घर पे चोरी करने जाते और पकड़े जाते तो क्या कहते, अरे गोपी, अरे भाभी ये तुम्हारा घर है, हमने सोचा कि ये हमारे और तुम्हारे घर के दरवाजे एक ही जैसे हैं ना, हमने सोचा हम अपने घर में घुस रहे हैं। कोई बात नहीं भाभी, वो गलती से आ गए थे, चलो चलो वापस चलो। तो कन्हैया वापस जाते, गोपियाँ बड़ा हंसती हैं, भाई वाह, कन्हैया की लीला को देख देख करके बड़ी प्रसन्न होती हैं। एक गोपी थी उस समय प्रभावती, प्रभावती नाम की एक गोपी थी। वो मन ही मन में जला करती थी, मन में सोचती थी कन्हैया सबके घर पे जाते हैं पर मेरे घर पे आते नहीं हैं, ऐसा मन में सोचती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उस प्रभावती का जो देवर था ना, देवर वो पक्का भगवान का सिक्योरिटी था, पूरे ब्रज की कथाएं सुनाया करता था। कन्हैया आज उस गोपी घर पे ताजा ताजा माखन निकला है, वो गोपी माखन निकाल के चली गई पनघट पे, यमुना पे चली गई। तो पूरी सीआईडी दिया करता था। अब एक दिन प्रभावती का देवर कन्हैया के पास आया, बोला कन्हैया मैंने सुना है तू मेरी भाभी से डरता है, मेरी भाभी कह रही थी कन्हैया में ताकत नहीं है जो मेरे घर पे आ जाए, हम देखते हैं कैसे आ जाता है। अच्छा, वो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी इसलिए क्योंकि भगवान उसके घर पे आ जाए। जब वो चिल्ला के कह रही तो कन्हैया कह रहे ये बात मुझसे कही, मेरा नाम कृष्ण है, कृष्ण, वो अभी जानती नहीं है मुझे। ठीक है, कल की चोरी प्रभावती के घर पे पक्की। अब प्रभावती के घर पे चोरी जब पक्की हुई तो सभी ग्वालवाल इकट्ठे हुए। प्रभावती ने, देखो प्रभावती को पता था ये जो मेरा देवर है ये कन्हैया से जाकर के जरूर कहेगा। तो प्रभावती दूसरे दिन सुबह ही सुबह क्या कर रही है, चिल्ला चिल्ला के कह रही है आहा आज तो बड़ा ताजा ताजा माखन निकाल के रखा है, चिल्ला के कह रही जिससे उसका देवर सुन ले। और मैं जा रही हूँ पनघट पे,
अरे तो कृष्ण एक काम करना, तू देखे रहना कोई घर पे ना घुस आए। उसने पूरा प्रपंच जाल रच दिया। अब जाल रच करके प्रभावती तो चली गई, झूठ मूठ का बहाना बनाया, प्रभावती गई। अब जब प्रभावती गई और उसने क्या प्रपंच किया, प्रभावती ने एक मटका टांग दिया, मटका लटका दिया और मटके के ऊपर लटकाई घंटी, जिससे कन्हैया मटका छुए तो घंटी बज जाए और मैं जान जाऊंगी। अब प्रभावती ने झूठ मूठ का बहाना किया, मटका, मटके के ऊपर मटका, मटके के ऊपर मटका, मटके के ऊपर मटका। ऐसे पहले की गोपियां चलती थी और घूंघट लगाने की प्रथा तो थी। तो प्रभावती जैसे ही बाहर गई तो जैसे ही कन्हैया अंदर घुसे, सब ग्वाल वाल भी अंदर घुस गए। अब जब अंदर घुस के चोरी कर रहे थे, अब देखो घंटी, अच्छा तो प्रभावती ने घंटी लटका रखी है, बड़ी चालाक है। लेकिन मुझे भी कृष्ण कहते हैं, कृष्ण यहाँ भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया। यहाँ पे कभी कभी ऐश्वर्य का प्रयोग कर लेना चाहिए, है ना। तो भगवान ऐश्वर्य दिखा रहे हैं तो घंटी से बोले कि देख घंटी, मैं हूँ भगवान और तू है मेरी दासी। मैं हूँ भगवान, तू है मेरी दासी और तू अब बजना मत। घंटी ने सिर हिलाया, ठीक है प्रभु, नहीं बजूंगी, जो आज्ञा। तो ग्वाल वाल लटक गए, घंटी को पकड़ के हिलाने हिलाने में लग रहे, पर घंटी नहीं बजी। कन्हैया ने माखन सब ग्वालों को खवाया, खिलाया, घंटी नहीं बजी। कन्हैया घंटी को खूब हिला रहे पर घंटी नहीं बजी। अब सब एकदम जब छक गए माखन खाते खाते, जैसे ही ठाकुर जी ने लास्ट में माखन खाया तो माखन जैसे ही मुख में दिया तो घंटी टन 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 बजना आरंभ हुई। तो भगवान ने देखा घंटी को, और जैसे ही घंटी बजी वैसे ही प्रभावती आ गई। अब जब प्रभावती आई तो भगवान घंटी को देख रहे, घूर घूर के। प्रभावती ने कहा चलो चलो यशोदा मैया के पास। तो भगवान कह रहे चलता हूँ, पहले से घंटी से बात कर लूं। चल रहा हूँ, पहले से घंटी से तो बात कर लूं। तो भगवान घंटी से बात कर रहे हैं, बोले रुक जा 2 मिनट मुझे दे दे, मैं बस घंटी से बात कर लूं। घंटी से भगवान कह रहे क्यों री घंटी, मैंने तो से कही तू बजियो मत, पर तूने हमें एन टाइम पे ही फंसाए दियो, तू काय को बजी। घंटी बोली देखो प्रभु, आपके ग्वाल वालों ने हिला हिला कर मेरी खोपड़ी तोड़ दी, मैं नहीं बजी। आपने भी मुझे खूब हिलाया, मैं नहीं बजी। पर हमारे शास्त्र कह रहे हैं घंटी वैसे मैं नहीं बजती, पर हम अगर मैं ना बजती तो शास्त्र झूठे हो जाते। हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि जब ठाकुर जी का भोग लगे तो फिर घंटी बजानी चाहिए। तो जैसे ही आपने भोग लगाया प्रभु, मुझको बजना मजबूरी थी मेरी। तो अब प्रभावती बोली हो गई बात, ठीक है बहुत बात हो गई, अब चलो मेरे साथ। अब प्रभावती ने भगवान का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के सीधा ले जा रही है नंद महल। अब नंद महल पहुंची तो धीरे धीरे जा रही है। अब भगवान ने सोचा आज तो हम पक्का पकड़े गए और मैया की ऐसी मार लगेगी हम पे, ऐसी मार लगेगी कि चोरी करना एक जन्म छोड़ो 7 जन्म तक नहीं चोरी करने की मन में आएगी। तो बोले करें तो करें क्या। तो सारा जो देवर जा रहा था ना, बोले मुझे कृष्ण कहते हैं, कृष्ण। तो अब भगवान क्या लीला कर रहे, प्रभावती से कह रहे हैं देखो प्रभावती, जो हमारा हाथ है ना वो बहुत दर्द कर रहा है, एक काम करो तुम ये हाथ छोड़ के इस वाले हाथ को पकड़ लो। तो प्रभावती ने सोचा कि छोटा सा तो बालक है, दर्द करने लगा होगा।
तो ये वाला हाथ छोड़ करके ये वाला हाथ जैसे ही पकड़ने के लिए चली तो भगवान ने उसके देवर को इशारा कर दिया है, इधर अगर तू नहीं आया तो सोच ले कल। तो डर के मारे वो देवर आ गया। तो प्रभावती ने जैसे ही हाथ को कन्हैया के छोड़ा, वैसे ही कन्हैया ने देवर का हाथ पकड़ा दिया। अच्छा, जब देवर का हाथ पकड़ाया तो भगवान ने शॉर्टकट रास्ता पकड़ी, सीधी यशोदा मैया के पास पहुंचे। यशोदा मैया के पास पहुंचे तो मैया से कह रहे, मैया एक बात बता, अब भाई अगर कोई गोपी आ जाए और तो से या कहते तेरे तुम्हारे लाला ने चोरी करी तो तुम मान लोगी क्या? अरे ना कन्हैया, तू तो मेरे सामने है, मैं कैसे मानूंगी? नहीं मैया, एक गोपी कह रही थी, रास्ते में बातें हो रही थी, रास्ते में बातें हो रही थी कि कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ाना, नहीं पकड़ा तो झूठ नाम लगाएंगे। तो मैया मुझे तो बहुत तेज से भूख लग रही है, एक काम कर तू तो मुझे माखन और रोटी दे दे। तो यशोदा मैया बड़ा बात्सल्य कर रही है कन्हैया को गोद में बैठा करके, इधर चुम्बन इधर चुम्बन, मेरो लाला कभू चोरी ना करे। अरे हमारे घर में तो 9-9 लाख गैया है, चोरी की क्या जरूरत है? तो गोपी